अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया था अभी जी, दिल्ली में जी। एंड ऐसा क्यों हुआ था एंड मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट एन डिस्ट्रैक्शन टू बीजेपी का कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो उनका अभी था उसका डिस्ट्रैक्शन के लिए अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया एंड एमएसपी के नीचे क्रॉप्स की प्राइस जा नहीं सकती, ये उनकी डिमांड थी। और वो ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का जो सबसे पहला कैंपेन था उसमें उन्होंने एमएसपी का मुद्दा उठाया था और उन्होंने बोला था या आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं जब रूल में आऊँगा तो एमएसपी लागू करूँगा। लाइक जो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ जी। इसमें बियर बाइसेप से लेके ट्रिगर इंसान तक सारे के सारे यूट्यूबर्स उनको अवार्ड देके ये सारा माहौल सेट कर दिया कि इलेक्शंस पे जेनजी जो वोट करेगी, ये जनरेशन जो वोट करेगी वो मोदी और उनके तरफे ही हो। और मेरे को जितना लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में फिलहाल तो बीजेपी हैज द मोर पावर ओवर नॉर्थ ईस्ट राइट ओके। और पिछले कुछ सालों में दे हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट और कुछ पार्ट्स में अभी भी इम्प्रूवमेंट जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन और आप देख रहे हैं नवभारत का चुनाव का विशेष कार्यक्रम यंगिस्तान। क्या है यंगिस्तान? यंगिस्तान वो कार्यक्रम है जहां पर हम युवा वर्ग की राय जानते हैं आज के चुनाव के बारे में, जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव के बारे में ये युवा वर्ग क्या राय रखता है, ये जानने की ये हमारी कोशिश है। आज इस वक्त हम हैं पुणे के सीमेडू इंस्टीट्यूट के द्वारा जो जर्नलिज्म का, मीडिया का कोर्स चलाया जाता है उनके छात्रों के साथ, और ये अजिंक्य DY पाटिल विद्यापीठ के कोलैबोरेशन में, सहयोग में चलाया जाता है। और ये जो सारे छात्र हैं यहाँ पर बैठे हुए, ये कहीं ना कहीं मीडिया के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उसके लिए आने की इनकी कोशिश है और इसका अध्ययन ये कर रहे हैं। इनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है चुनाव से सीखने का, क्योंकि भारत के चुनाव देश के सबसे बड़े, जो जिसे जनतंत्र कहा जाता है, उसके ये चुनाव है। और इस चुनाव में ये क्या राय रखते हैं इसके बारे में जानने की हमारी ये कोशिश है, जिसके चलते हमें देश का मिजाज क्या है वो भी शायद पता चल सकता है। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो सबसे ये बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है? ओके। बाकी लोग जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, चुनाव के यादी में नाम नहीं है, वो लोग हाथ ऊपर करें प्लीज। अरे भाई, क्यों नहीं है नाम? आप पहले तो ये प्रॉमिस करिए, क्या आप ये राय रखते हैं कि सरकार जो चुनी जाती है वो नीतियां तय करती है और वो आपको प्रभावित करती है? अगर ये बात है तो फिर ये बताइए कि आप चुनाव में अपना वोट देके अपनी सरकार चुनना चाहोगे कि नहीं चुनना चाहोगे? तो सबसे पहले मैं आपसे चाहती हूं कि आज के आज आप चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाओगे और अपना नाम मतदाता की सूची में रजिस्टर करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आपको आपकी सरकार चुननी है। आप किससे वोट देते हो ये हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपने किसको वोट देना चाहिए ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वोट जरूर डालिए ये हम जरूर कहेंगे। आप बताओ, आप जब वोटिंग करते हो तो कभी किया है इससे पहले? नहीं। पहली बार वोटर्स है? मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइम वोटर्स, राइट? एक्साइटेड है, उत्तेजित है कि अरे वाह, जाके मैं वोट डालूंगा या डालूंगी, राइट? हाँ। तो जब मतदान करोगे तो आपके दिमाग में क्या होता है, क्या सोचकर युवा वर्ग ने मतदान के लिए जाना चाहिए? एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, और ऐसा कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है। कॉन्फिडेंस है। हाँ, आप बताइए क्या सोचते हैं? अभी वो ऐसे ही लाइक थोड़ा बहुत डबल थॉट्स हो जाएगा, लाइक अगर जो चुनने जा रहे हैं वो लोग सही हो गया कि नहीं, पर लाइक हाँ, वोट डालना चाहिए, वोट तो डालना चाहिए, है ना? हाँ जी। हाँ, अच्छा बोलिए, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि वोट देते समय उन्होंने जो हमसे वादे किए हैं, रैलीज के टाइम, स्पीच के टाइम, वो वादे उन्होंने पिछली बार अगर वो इलेक्ट हुए थे तो उससे पहले भी उन्होंने कुछ वादे करे होंगे, तो वो पूरे किए कि नहीं, कितना उन्होंने, किस हद तक उन्होंने अपना वादा निभाया है, या फिर जो अपोजिशन है
उन्होंने कितना उन्होंने काउंटर में कितना किया है, वो दोनों देखकर हमें चुनना चाहिए किसको हमें वोट देना चाहिए। वादे कहाँ पर होते हैं और क्या आप चुनावी रैलीज देखते हैं? वैसे मैं इतना तो नहीं देखता, बट सोशल मीडिया पे आ जाता है कभी कभार हाँ, और देखता हूँ। एंड सम कुछ कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं। कौन सा इंटरेस्टिंग लगा आपको? कोई भी? देखिए हम सब यंगर जनरेशन है, जी। तो हमारी कम्युनिकेशन अब सबको पता है मीम्स हाँ, जोक्स से होती है। हाँ। तो बहुत सारे मीम्स है। कौन सा मीम है यार? मीम्स आपके पास में काफी सारी पहुंचते हैं, राइट? एक बात बताओ कि कौन सी पार्टी के मीम सबसे ज्यादा पहुंचते हैं? कौन से राजनेता के मीम सबसे ज्यादा पहुंचते हैं? सब पहुंचते सब पहुंचते सब हैं। पहुंचते तो कौन सा पसंद आया, याद रहा? सारे पसंद आए। मैं सफेद कपड़ा अच्छा। और हाँ। तो करना तो वो करना है। और व्हेन आई woke up in the morning it was night। ओके। तो ये सारे मतलब वेरियस पार्टीज है। तो मीम्स तो अभी इट इज जस्ट फॉर फन, ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। लेकिन क्या क्या ये मीम्स है, ये बनते हैं किसी आधार पर, राइट? तो क्या आपको ये मीम्स विचार करने पर, सोचने पर मजबूर करते हैं? जरा उधर चलते हैं, क्योंकि इन लोगों से बात करना चाहिए। इनको लगेगा ये सेंट्रल इंडिया में घूम रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं कर रहे भाई, आ रहे हैं आपके पास। तो मीम्स आप भी देखते हैं? जी मैम, लाइक हाँ। अगर सोशल मीडिया पे आप हैं तो मीम्स तो आपको सामने आ ही जाएंगे। हाँ जी। एंड यस, मैं मानता हूँ कि अगर मीम्स आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं कि अगर इसके बारे में मीम बन रहा है तो इसने ऐसा क्या करा है कि इसके बारे में मीम बन रहा है। और जो मेरे हिसाब से आजकल जो मेरे को दिख रहा है सोशल मीडिया पे, वो यही चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया था अभी दिल्ली में। जी। एंड ऐसा क्यों हुआ था? एंड मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट एन डिस्ट्रैक्शन टू बीजेपी का, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो उनका अभी था, उसका डिस्ट्रैक्शन के लिए अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया। एंड आज तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी, एंड दिल्ली के सीएम को, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड दिल्ली के सीएम को एक दिन अचानक से उठा के ही इज़ रनिंग द स्टेट फ्रॉम इनसाइड द जेल। एंड आई डोंट फाइंड दिस लाइक, मतलब मेरे को सेंस नहीं बनाता ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बीजेपी काफ़ी हेल्प कर रही है इंडिया के लिए। हालांकि इकोनॉमी वो बूस्ट कर रहे हैं, बट आप अगर देखेंगे फार्मर्स जो हमारे दिल्ली साइड में, लाइक मैं दिल्ली से हूँ, तो हमारे हरियाणा गुड़गांव साइड पे फार्मर्स का बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है। एंड वो कितने टाइम से चल रहा है, एंड लाइक जो सरकार है वो कुछ भी नहीं कर रही है उसके लिए। अच्छा, उन्होंने- देखिए, इन्होंने 2-3 मुद्दे लाए, जी। आपके पास वापस आ रहे हैं हम लोग, जी वापस आ रहे हैं। केजरीवाल का मुद्दा उठाया, अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जेल में किस लिए गए हैं? कोई बोल पाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और क्या है? लिकर मनी लॉन्ड्रिंग के हाँ। ऊपर है। बोलिए। He was summoned in the court for multiple times हाँ। and जब उन्हें लगा कि यार ये हद से ज्यादा हो रहा है तब उनको अरेस्ट कर लिया था। अच्छा, I guess मल्टीपल टाइम्स बुलाया गया था, यानी he ये जो rejected it on the spot। हाँ। Yeah. तो कि ये जो कह रहे हैं कि अचानक से उठा लिया, ऐसे नहीं, राइट? नहीं, मतलब इनका कहना क्या उनको है? जेल में डाला, अचानक से जेल में अचानक से जेल में डालना। अचानक से हुआ है ये? ऐसा कितने लोगों को लगता है कि अचानक से हुआ? नहीं, इट हाँ। वाज मतलब काफी टाइम से चल रहा था ये प्रोसेस। जी, अरविंद जी। केजरीवाल जी काफी टाइम से इन्वॉल्व थे सब में। बट मैं यही कहूंगा, जहाँ पे लाइक सरकार अच्छा काम भी कर रही है, वहीं पे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आएगी। इट्स अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। जितना जहाँ पे पॉजिटिव है उतना वहाँ पे नेगेटिव होगा, मतलब वो बैलेंस हर जगह रहता ही है। तो मेरे हिसाब से ऐसे मुद्दे हैं जिसको सोच समझ के फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ, मैं अगले साल किसको वोट दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोवर्शियल बात है कि मेरे को कोई पसंद नहीं है, या मेरे को कोई नेता पसंद नहीं है, कोई पार्टी पसंद नहीं है। ऐसा है कि हर जगह बैलेंस होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव का। जहाँ पे जितनी पॉजिटिविटी है वहाँ उतनी नेगेटिविटी है। अगर अरविंद केजरीवाल जी कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने सरकार के लिए, तो वहीं पे कुछ खराब हो सकता है। मोदी जी देश का इतना विकास कर रहे हैं, वो जितना इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरे हिसाब से ये बैलेंस है, उसको बदल नहीं सकते। बट मे बी जो मेरा एक मेन चीज़ है कि फार्मर्स जो है, हमें इतना खाना, मतलब पूरे दुनिया का, मतलब हमारे इंडिया का, एंड इंडिया का एक्सपोर्ट में भी बहुत ऐसा होता है कि जितना भी लाइक क्रॉप्स वगैरह बहुत एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। लाइक कॉटन इज लाइक, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन इन द होल वर्ल्ड। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो फार्मर्स
अपील कर रहे हैं, वो उस पे इतने टाइम से गौर क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों ऐसा है कि सरकार उनको आंसर नहीं किसानों कर की रही है? मांग क्या है, मैं जानना चाहूंगी किसानों की मांगे क्या है, ये कौन जानता है? आपके पास से मैं फिर से लौटूंगी, मैं हर किसी के पास आने वाली हूँ। आपकी जहां राय रखती है आपको रखना है, आप बिल्कुल हाथ ऊपर कर सकते हो, मैं आऊंगी आपके पास। हाथ नहीं ऊपर किया तो भी किसी के भी पास मैं जा ही सकती हूँ, बताओ। वेल किसानों को बेसिकली एमएसपी चाहिए, जो एक एमआरपी का एक अपोजिट होता है। मतलब एमएसपी के नीचे क्रॉप्स की प्राइस जा नहीं सकती, ये उनकी डिमांड थी। और वो ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी का जो सबसे पहला कैंपेन था उसमें उन्होंने एमएसपी का मुद्दा उठाया था और उन्होंने बोला था या आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं जब रूल में आऊंगा तो एमएसपी लागू करूंगा। एमएसपी है या नहीं है देश में अभी? क्या आप जानते हैं कि देश में एमएसपी है या नहीं है या नहीं है? बताओ। है तो फिर मांग क्या है? वेल एमएसपी लाइक रीजन टू रीजन वेरी करता है, राइट, डिपेंडिंग ऑन वेरियस क्रॉप्स वगैरह। तो वही फार्मर्स जो अभी नॉर्थ वेस्टर्न में है वही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एमएसपी के वेरियस ये होता है, लाइक क्लॉजेस होते हैं, राइट। तो इस लाइक वो मैं आ रही हूँ आपके काफी पास। टर्म्स, और एमएसपी जो अभी है वो बहुत कम है। और लाइक अभी आप देख रहे हो इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है, प्राइसेस आर राइजिंग हाई। इफ यू वांट टू लिव गुड देन यू हैव टू अर्न गुड। तो अगर एमएसपी हाई है ही नहीं, लाइक थोड़ा मीडियोकर भी नहीं है, तो it's not worth growing that crop. And if the farmers stop growing the crop, then who will, right? यानी युवा वर्ग की राय है कि किसानों के लिए पर्याप्त या सही काम सरकार नहीं कर रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर? मैं आपके पास आना चाह रही हूँ, आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हो इसी मुद्दे पर। आप जैसे कि पूछ रहे थे कि जी। किसान को लाइक क्या चाहिए एग्जैक्टली। सो उनको लाइक दे वांट टू बी पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम लाइक रेगुलरली, एंड लाइक बहुत सारे इश्यूज भी हुए कि लाइक वो दे वर कमिटिंग सुसाइड एंड ऑल एंड नाउ एज ही सेड दैट देयर आर लॉट ऑफ स्ट्राइक्स एज वेल। सो स्ट्राइक्स भी थे, तो अभी मेरे हिसाब से तो यही है। ओके, यानी किसानों की मांगे है, किसानों की मांगे राय रखती है और किसानों के लिए सरकार जो कर रही है वो पर्याप्त नहीं है, ऐसी युवा वर्ग की राय है। मैं और कुछ मुद्दों पर, एक अरविंद केजरीवाल का मुद्दा आप लोगों ने उठाया। कितने लोगों को ये लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से भटकाने की कोशिश है? उनको लगता है, राइट। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा क्या था? किसी को पता है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा क्या था, जो भी आपने सुना हो? आई थिंक कि जो अरविंद केजरीवाल का केस है उस पे इन पर्टिकुलर माय ओपिनियन इज दिस की नॉट नेसेसरीली कि हर बार जब ऐसा कुछ होता है तब इट इज जस्ट द सेक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और रही बात ईडी की, तो ईडी इज अ प्रोमिनेंट वर्किंग बॉडी ऑफ इंडिया। आई डोंट थिंक कि विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस ईडी किसी भी केस में इंटरफेयर करती है। और ये जो लिकर का जो केस था, इट इज़ लाइक ऐसे ही ईडी उठ के किसी के भी घर नहीं आ सकती, आपके या मेरे घर पे नहीं आ सकती। अगर आ रही है तो दैट मीन्स इट्स समवेयर अ स्कैंडल। और अभी आई थिंक लोग इसको कह रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि राइट नाउ वी आर एट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अभी अगर कुछ भी ऐसा हो तो लोगों को वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट प्रोपेगेंडा लगेगा, बट इन रियलिटी इस वक्त वो लोग विदाउट एनी फिल्टर्स देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि हो क्या रहा है। और अभी किसानों के भी जो स्ट्राइक्स हैं, अभी अगर हो भी, अभी तो नहीं होंगे, बिकॉज नाउ ड्यूरिंग दिस कंडक्ट आई डोंट थिंक एनी मेजर डिसीजंस विल बी टेकन। सो द नेक्स्ट रनिंग गवर्नमेंट जो भी आएगी, वही सॉल्व कर पाएंगे इस बात को कि एक्चुअल में उनके एक्चुअल इश्यूज क्या है और उनको उस पर सोल्यूशंस क्या चाहिए। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, किसानों के मुद्दे पर किसी और को कुछ बोलना है या केजरीवाल के मुद्दे पर किसी और को कुछ बोलना हो तो मैं उनके पास आती हूँ, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं बोलना है तो चलते हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि कौन से वो नेता है अपने देश में जो आपको बड़े कूल पॉलिटिशियन लगते हैं, जो यंगस्टर के साथ में लगता है कि मेरे साथ बात हो रही है या मुझे अपील करने वाले चीजें, मुद्दे वो उठा रहे हैं? नरेंद्र मोदी। आपको लगता है नरेंद्र मोदी? या ओके, आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी मैम। ओके, He's working for every one of us, for India. So he's taking all the efforts. So इसलिए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी लगते हैं। और किसी को लगता है नरेंद्र मोदी? आपको लग रहा है? कैसे, क्यों क्यों कूल लगते हो? आई विल कम टू यू। या यस मैम। हाँ, नरेंद्र मोदी यंगस्टर्स तक पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे, क्या लगता है आपको? Ma'am, I think it is a social media through, so he's actually very active in social media, and that is one of the best ways to get to the youngsters at this current generation. Okay. कौन से मुद्दे पसंद आते हैं जो आपको भा जाते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने ये कहा, ये मुझे पसंद आ रहा है?
नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। ओके, लेकिन आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या युवाओं की बात कर रहे हैं? लग रहा है आपको भी लग रहा है? आप क्या कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी कर तो काफ़ी कुछ रहे हैं युवाओं के लिए, एंड जैसा कि अभी वो खुद काफ़ी कॉलेजेस एंड स्कूल्स को विजिट करके छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आप ही हैं, तो आप विकास आप ही को लाना है आगे कंट्री में। एंड नरेंद्र मोदी जी भी मेरे को लगते हैं, और ऑन द अदर साइड मेरे को कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जी भी लगते थे। ओके, तो मेरी मनीष सिसोदिया भी लगते थे क्योंकि जी। शिक्षा के क्षेत्र में उनका यस, काम कर शिक्षा रहे के थे। क्षेत्र में, और हेल्थ मैं दिल्ली से जी, ही हूँ, तो दिल्ली से मैंने हो देखा तो है हाँ। उन्होंने कितना काम करा है जी छात्रों के लिए, स्कूलों के लिए, एंड जितना आम आदमी पार्टी ने करा है वो लाइक देखा है हमने। देखा है आपने, हाँ जी। जमीनी हकीकत देखी है यस, आपने। जमीनी हकीकत देखी है कि किस तरह से हालात बदले हैं आम आदमी पार्टी ने, तो वो हमने हमारी आंखों के सामने सब देखा है जी हमने। बिल्कुल, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? I'm कौन से neutral. पॉलिटिशियन कूल लगते हैं आपको जो ऐसा युवाओं के साथ में बात करते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉलिटिशियन नहीं है जो कि मुझे कूल लगता है, बट हाँ। अभी आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जो मीम्स दिखते हैं हाँ, तो उसके ऊपर हम बहुत जज करते हैं। किसके मीम ज्यादा आ रहे? मोदी जी है, हाँ। फिर देन देयर इज राहुल गांधी, हाँ, देयर आर लॉट ऑफ मराठी पॉलिटिशियंस आल्सो। कौन से लाइक मराठी के महाराष्ट्रियन पॉलिटिशियंस कौन से हैं मराठी? ठाकरे सरकार ठाकरे। या ओके, उद्धव या राज? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। या तो उनके ऊपर मीम्स बहुत है। अच्छा, Not उनके ऊपर that मीम्स है। ऐसे स्पेसिफिक मीम्स याद तो है नहीं मुझे, बट हाँ। हाँ है। है, आप बोलो क्या कहेंगे? आई थिंक कि सोशल मीडिया पोर्टल्स इलेक्शंस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हालांकि इस 5-6 सालों में, पिछले 5 से 7 सालों में काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह मीम्स वगैरह ज़्यादा शेयर हो रहे हैं। जैसे लाइक जो प्रोमिनेंट फिगर्स है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनके ऊपर भी मीम्स बन रहे हैं, पॉजिटिव वे में भी निगेटिव वे में भी। जैसे राहुल गांधी जी का कुछ वक्त पहले एक स्पीच आया था जिनमें वो बोले थे कि हमारी लड़ाई शक्ति के अपोजिट है। तो वो उस स्पीच को इस तरह से डाइवर्स कर दिया कि उनके अपोजिट डाइवर्स कर दिया कि शक्ति से लड़ाई मतलब वुमेन एम्पावरमेंट से लड़ाई। इस तरह से भी मीम्स हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के उनके खुद के इंस्टा हैंडल के कई सारे चीज़ें हैं, लाइक जो वो जब मथुरा के समंदर में तैरने के लिए गए थे, वो डाइविंग करने के लिए गए थे, वो शायद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी काम कर तो रही है, लेकिन उनका पीआर कैंपेन्स और उनके प्रोपेगेंडा बेस्ड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। लाइक हर एक चीज़ से, लाइक अगर प्रधानमंत्री जी ने कई सारी योजनाएं लाई, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो उसके शॉर्ट फॉर्म से अगर हम देखेंगे तो इट इज़ पीएम जय। ओके, तो प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी, ये इमेज सेट करने की जो इनकी सारी कोशिश है वो काम तो कर रही है, लेकिन अब ये भी है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो और कौन, ऐसा है। तो सो या ये इमेज है मेरी। या एक मिनट। हाँ, ये जो जिन्होंने नहीं बोला है उनकी तरफ आप हाथ उठा रही थी, बोलिए। No, I was just agreeing जो भी वो कह रहे थे कि लाइक मोस्टली द एंड वाला पॉइंट कि अभी मैं भी आई एम नॉट दैट इनटू लाइक पॉलिटिक्स, मतलब जी, actively राजनीति में आप एक्टिव तो कोई भी नहीं है, हम सारे दर्शक नहीं, ही है मतलब जी। लाइक ओपिनियंस में हाँ, ओपिनियंस में भी बट जी। ऐसा लगता है घर पे भी बहुत सारे बातें होते हैं, लाइक जब भी पापा या मम्मी बोलते रहते हैं तभी कि लाइक इट फील्स लाइक देयर इज नो अदर ऑप्शन देन लाइक बीजेपी अभी जो भी कर रही है वो, जैसे उसने कहा कि कुछ ना कुछ किधर ना किधर लाइक प्रोपेगेंडा भी लगता है कभी कभी। इवन इफ आई से दिस, आई डोंट वांट टू से सम थिंग्स बट फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियंस हो जाएंगे, बट या पर ऐसा लगता है कि किधर ना किधर तो थोड़ा सा प्रोपेगेंडा फील है। होता है। या मैम एक हाँ, चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल आ रही हूँ, मेरे मैं को आ रही हूँ। एक चीज बिल्कुल जो पसंद नहीं आती वो है कि जो ये लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी जो कांग्रेस के लिए कंटेंट डालती है, उनको ऐसा दिखाती है कि भाई ये तो ऐसे ही है, उनकी फोटोज को ऐसा एडिट करके वहां लगाया जाता है बीजेपी के ऑफिशियल पेज पे, एंड ऐसे दिखाते हैं, मतलब दूसरे को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो पार्टी ही दूसरों को नीचा दिखा रही तो वो युवाओं को कैसे सिखाएगी कि दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। तो ये हाँ, बहुत एक आ रही बड़ी हूँ, बात है जो मैं आ रही हूँ मानता हूँ कि ये चीज मेरे को बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आ नहीं रही हूँ मैं। लगती। आपके पास आती हूँ, 1 मिनट। हाँ, अग्रीइंग टू अथर्व, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बीजेपी है वो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉट अप विद द न्यू जनरेशन, द जेनजीज और युवा late वर्ग के millennials. साथ जुड़े रहने के लिए भाजपा के
बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं जी हाँ। और हर वो नीति हथकंडे अपनाकर वो युवा वर्ग तक पहुंचने की चाहे वो एक कोशिश कर यूट्यूब चैनल खोलना ही क्यों ना हो, जी और दूसरों के चैनल्स पे इवन यूट्यूब फेस्ट हुआ था तो वहाँ पर उन्होंने अपना स्पीच दिया था। एंड इन अभी उनका जो आईटी सेल है हाँ वहाँ पर तो उनका बजट काफ़ी है लगता है मुझे पर्सनली। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना बजट थोड़ा वहाँ से लाइक कम करके दूसरे प्रोग्राम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड उनका प्रमोशन वाइज या उनका ज़्यादा ही रहता है। ओके इसको लगता है प्रमोशन। आपके पास तो मैं आती हूँ जो ये हाथ उठा रहे थे, जी बोलिए। लास्ट का स्टेटमेंट जो रोहन ने बोला था हाँ उसका थोड़ा सा मेरे को कहीं तो खटका, क्योंकि उसने जैसे बोला कि बीजेपी के इंस्टा हैंडल पे जैसे मीम्स आते हैं कांग्रेस के खिलाफ, वैसे ही कांग्रेस के पेज पे भी बीजेपी के प्रोमिनेंट फिगर्स के नाम में मीम्स आते हैं जो कि उन्हें अपोजिट करते हैं। लेकिन हालांकि ये बात भी सही है कि मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पीआर कैंपेन्स अरेंज किए बस यूथ तक पहुंचने के लिए। लाइक जो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ जी उसमें बियर बाइसेप से लेके ट्रिगर इंसान तक सारे के सारे यूट्यूबर्स उनको अवार्ड देके ये सारा माहौल सेट कर दिया कि इलेक्शंस पे जेनजी जो वोट करेगी, ये जनरेशन जो वोट करेगी वो मोदी और उनके तरफे ही हो। और कई सारे कैंपेन्स छोटे छोटे उन्होंने शुरू किए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्विटर पे मोदी का परिवार नाम का एक कैंपेन शुरू किया था। किस इसमें किया था? मोदी का परिवार या कौन से इसमें आया था? लालू किस प्रसाद जी ने हाँ एक स्पीच दिया था जी जिनमें वो बोला था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, और इस चीज को अपोज करने के लिए और उसे पीआर की नजर से स्ट्रेटेजिकली यूज किया मोदी जी के पीआर टीम में, शायद हम बोल सकते हैं ऐसा। ये चीजें और राम मंदिर की तो है ही सबसे बड़ी। लाइक इतने सालों से वो बंद रहा था, उसका कलशारोहण भी नहीं हुआ था, फिर भी इसके पहले मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले उसका उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई प्राण राम प्रतिष्ठा लल्ला हो की गई। अयोध्या में। सो ये भी काफी स्ट्रेटेजिकली है। हालांकि हाँ उन्होंने काम तो किए है लेकिन उस काम को दिखाना भी चाहे, अच्छी तरह से प्रेजेंट भी किया है। हालांकि ये गलत चीज नहीं है स्टिल। यानी हाँ एक मिनट अभी मैं उनके पास जाना चाहूंगी जिन्होंने कुछ नहीं बोला। आप बोलो क्या कहते हो कि क्या आपने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखा या मीम्स देख रहे हो या क्रिएटर्स अवार्ड देखे, क्या देखा? क्रिएटर्स अवार्ड देखा था। हाँ उसमें काफ़ी लोगों को अवार्ड दिए एंड क्यों काफ़ी किया होगा लगता है आपको ये? ताकि हाँ आ रही हूँ। यूथ को कैप्चर मल्टीपल फॉलोअर्स तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाए तो बीजेपी कैन गेट मोर वोट्स। आप कौन से क्रिएटर्स को, या कोई कह रहा था मुझे बुला रहा था, आप बुला रही थी, जी बोलिए। मैम आई थिंक कि प्रोपेगेंडा बोलने से भी अच्छा अगर ये क्रिएटर्स अवार्ड रखा था तो अभी आज के जनरेशन में आई थिंक हर एक के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर वो यूथ के साथ कनेक्ट करके एक नए फील्ड को और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे नेशनल अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स में अवार्ड्स होते हैं, वैसे अगर क्रिएटर अवार्ड्स है तो क्या गलत है? आई नो इट वाज एट द टाइम वेर इट लुक्ड लाइक वेरी स्ट्रेटेजिक इन पोजीशन, पर अगर ये कभी भी होता है तभी भी वो क्रिएटर्स को प्रमोट करेंगे ना। आई थिंक आगे भी ये कंटिन्यू होगा। और रही बात क्रिएटर्स की, यस, और अभी मीम्स तो सब जगह बनते हैं, ये बनते हैं, एंड एट दिस पॉइंट व्हेन वी आर गोइंग टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम आई डोंट थिंक हम फैक्ट्स और एक्चुअल डेटा और आरटीआई फाइल करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जो दिखेगा वो ऑफ कोर्स बिकेगा अभी फॉर राइट नाउ हमारे सामने, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम अभी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्लटर इन आवर माइंड, देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स कमिंग अक्रॉस टेलीविजन एंड सोशल मीडिया, विल गेट कन्फ्यूज्ड एट टाइम्स, वी वोंट नो कि क्या करना चाहिए, किसको वोट करना चाहिए, वी शुड बी न्यूट्रल एट दिस पॉइंट। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही है तो आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हमें कर रही है कि व्हाट वी शुड डू, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक एजुकेशन वी शुड यूज़, और इसी के तरह हमें सोचना चाहिए कि जो सही है उसको प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि अपार्ट फ्रॉम द मीम्स एंड ऑल देयर आर लाइक लेजिट मैनी एक्चुअल इश्यूज वेर वी वांट कि जो अगर सॉल्व हो जाए तो इट वुड बी बेटर। लाइक फॉर एग्जांपल सिर्फ सारी बातें होती है, लाइक LGBTQ के राइट्स के बारे में बातें होती है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातें होती है, मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बातें होती है, लेकिन इन एक्चुअल रियलिटी जब कुछ होगा आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग वो पैरामीटर्स कि अगर हमें अगर पोटेंशियल दिखता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कि अगर ये सारी चीज़ें भी वो लोग इक्वली इम्प्लीमेंट कर पाए, देन आई थिंक एज अ वोटर फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव हो सकता है। झुकाव होगा। Yes. आप में से कितने, हाँ बोलना चाहते हो, आप में से कितने लोग हैं जो ये सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको फॉलो करते हैं? काफी सारे लोग हैं। और क्या किसको फॉलो करते हैं ज्यादातर?
मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ, किसको फॉलो करते हैं ज्यादातर सोशल मीडिया पे? जो इन्फ्लुएंस अवार्ड्स में थे उसमें से किस किस को फॉलो करते हैं आप लोग? कोरस में बोल सकते हो यार, कोई नहीं। हाँ, अंकित और ट्रिगर इंसान और बियर बाइसेप्स, आप इनको सब रणवीर को फॉलो करते हैं। और हाँ, मोस्टली सेन, राइट, प्राजक्ता कोहली को यानी आपको एक बात है कि आप इन सब लोगों को फॉलो करते हो सोशल मीडिया पर, और उनको क्रिएटर्स अवार्ड देके कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक, जिससे कह सकते हैं, युवाओं को इससे जुड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है, ऐसा आपको लगता है? आप कुछ मुद्दा रखना चाह रहे थे, आप कुछ राय रख रहे थे, बोलिए। वेल वो जो बोली उससे मैं लाइक मेरे उसके ऊपर मेरे कुछ व्यूज हैं जी। वो सही कह रही थी कि जब वोटिंग आएगी मोस्ट ऑफ द लाइक यूथ विल बिलीव व्हाट दे सी, वो जो सोशल मीडिया पे होगा वही देख के ये करेगी। लाइक क्रिएटर्स अवार्ड सोशल मीडिया पे, लाइक इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, बट आई डोंट थिंक कि सोशल मीडिया शोज ऑल द साइड्स ऑफ अ कार्ड। बराबर है। फॉर फिर कहाँ से आप अपनी ये देखते हो कि युवा ने कहा क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए? वेल फॉर एग्जांपल अभी लद्दाख में जो ये चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है जहाँ सोनम वांगचुक एक फास्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अनशन पर बैठे हुए सोनल वांगचुक को कौन कौन जानता है? सोनल वांगचुक को जानते हैं कुछ लोग, राइट? हाँ, बोलिए। या तो लाइक वो लद्दाख के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ लाइक हो क्या रहा है, मैं लोकली बताता हूँ, मैं नासिक से हूँ। वहाँ पे ब्रह्मगिरी में एक प्रोजेक्ट होने वाला है, तो वो सेंट्रल से ऑर्डर आता है, ओके, इट्स नॉट स्टेट ऑर्डर, सो सेंट्रल ऑर्डर फाइट करना मुश्किल होता है। तो वैसे भी लद्दाख में हो रहा है, बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं जो इकोलॉजी को खतरा है, बट वो सेंट्रल से आ रहे हैं, सो वो फाइट करना थोड़ा मुश्किल है। और लद्दाख के खुद के एमपीज भी बस एक ही है, राइट? और अब जेके और लद्दाख में सेपरेशन वगैरह वो सब चल रहा है। तो द थिंग इज वो हमें दिखाई नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल वो फार्मर्स का भी हुआ, so they didn't show us the way the farmers were treated at the gates of Delhi, right? Roads were destroyed, they were fired with fire water हाँ, समझ and गई other जी। stuff. Is this a way to treat, like वो दिखाना तो चाहिए at least? And the thing is the government is doing all these things, launching all these new schemes, giving creator award, but I think they should take time and address these current issues first, if they are going to run in a election. And I think social media should run this other news as well, like they should cover it, and like northeastern maybe lot of जी बिल्कुल, allegations पूर्वांचल वगैरह। का मुद्दा है और मैं आपके पास आ रही हूँ, आप पीछे बैठे हैं, आप आइए सामने जरा और पूर्वांचल पर बात करिए, नॉर्थ ईस्ट पर बात करिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो एक हमारा क्षेत्र है, वहां पर क्या हो रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। आप बताइए, आपकी क्या राय है चुनाव के बारे में? नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी अच्छा कर सकती है? जी बोलिए। मेरे को जितना लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में फिलहाल तो बीजेपी हैज दी मोर पावर ओवर नॉर्थ ईस्ट राइट ओके। नाउ, और पिछले कुछ सालों में दे हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और कुछ पार्ट्स में अभी भी इम्प्रूवमेंट जरूरी है। क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ काम किया, ऐसा बोल रहे हो आप मैम पिछले कुछ सालों से, तो क्या क्या है? बहुत कुछ किया है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, जी। पूरे देश के लिए किया है। जैसे देश कि के लिए किया है। नोटबंदी आप बोल सकते हो, फिर वही इन्फ्लुएंसर अवार्ड बोल सकते हो, तो अभी नया किया है। पहले भी बहुत सारे वो रास्ते जो बने हैं वो भी देखे अपने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाले? हाँ देखे हैं, मैं देखे कुछ जगह पे इम्प्रूवमेंट जरूरी है कि मगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स अभी हो भी रहे। यू जस्ट हैव टू समटाइम्स गिव टाइम टू एवरीवन, और कुछ इट विल टेक टाइम, बट यस इट विल इम्प्रूव समडे। ओके। देश भर में और कौन से वो राजनेता है जो मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इनकी बात की हमने, इसके अलावा आपको पसंद आते हैं कि वो? जी, एस जयशंकर। एस जयशंकर proper politician, I would say. He is also a diplomat, but I like him for his replies. जो वो काउंटर में बोलते हैं नॉर्मली इंटरव्यूज में, जिस हिसाब के उनको क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसके अगेंस्ट जो रिप्लाईज होते हैं उनके इंडिया को लेके, दोज आर द बेस्ट दैट ही गिव्स। एस जयशंकर एक मिनिस्टर है जो इनको पसंद आते हैं, जो हमारे परराष्ट्र मंत्री है। अभी दुनिया में भारत की छवि की बात आती है जब हम एस जयशंकर की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया में भारत की छवि बदल रही है इस सरकार के कामों के चलते? किसको लगता है कि बदल रही है? ओके, क्यों बदल रही है, कैसे बदल रही है, बताइए।
जी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी आज तक जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनसे ज़्यादा बाहर विदेशी दौरे पे गए हैं। अरे इस पर तो आलोचना और करते हैं काफी इस लोग। पर आलोचना करते हैं काफ़ी लोग, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रिलेशन बनाने में कोई मुझे खामी नहीं लगती। जी और जहाँ तक बात आप कर रही थी कि फेवरेट नेता आपको कौन सा लगता है, तो मुझे अमित शाह काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा उनके जो अटकलें वो लगाते हैं और जो पार्लियामेंट में वो जो बात के रिप्लाई देते हैं वो बस दिल को छू जाते हैं। उनपे एक मूवी भी बनी थी अभी हाँ आर्टिकल आर्टिकल 370, 370 उनके अंदर उस मूवी के अंदर उनका जो किरदार दिखाया था इट वाज वेरी स्ट्रांग। आई से नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा स्ट्रांग दिखाया गया था। आई फील दैट। ओके या आपने अब तक कुछ नहीं बोला, आपकी राय जानना चाहती हूँ। आर्टिकल 370 से मूवी जो है वो किस किसने देखी है? सबने देखी है, कुछ कुछ लोगों ने देखी है। आप अभी तक कुछ बोली नहीं, हम आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि हम बिल्कुल जनता की आवाज, यंगिस्तान की आवाज, हमारे युवा वर्ग की आवाज जानना चाहते हैं। बोलिए, चुनाव के बारे में आपकी जो भी राय हो बताइए। कहाँ से हो आप? I'm actually born and brought up in Dubai. Okay, you are born and brought up in Dubai. So I should speak to you more. The reason being, in Gulf countries, a recent very big development has happened. आप हिंदी समझते हो? Little. Little bit. हाँ, what is that? एक बड़ी चीज हुई है. Are you talking about the Ram Mandir? Yes, I am talking about the मंदिर. And recently I got an opportunity. आप हमारे नवभारत के YouTube चैनल पर जाकर वो इंटरव्यू देख सकते हो जो यूएई के रॉयल फैमिली के एडवाइजर है डॉक्टर अर्शी अयूब, उनका मैंने इंटरव्यू किया है। एंड शी हैज स्पोकन अबाउट कि पूरे इस्लामिक देश में, खास तौर से गल्फ में, यूएई में, दुबई में हो, सब तरफ किस तरह से एक भारत का सॉफ्ट पावर बन रहा है। एंड शी स्पोक अबाउट द हिंदू टेम्पल दैट हैज कम अप इन अबू धाबी. Have you heard of that temple? I mean, I have, but I haven't paid attention to it. You haven't paid attention. But your passport is Indian? Yeah. Okay. So you need to now apply for in the voters list, right? I actually can't. You can't. Yeah. Okay. So अच्छा, आप बताइए, कुछ कह रहे थे जो सॉफ्ट पावर बन रही है एक तरह से, उसके बारे में क्या राय है आपकी? I mean, if you ask me, Narendra Modi has like really good connections with the with UAE. He's been, I mean, he does have connections with a lot of countries. So I think even UAE, if you go to near the Burj Khalifa and all that, I mean, if I am also from Dubai, Okay. so if you go there, you can see a whole lot of population of Dubai. And like if it is in the working class, if it is like in the upper class, wherever you go, there's always Indians there. So I think that actually like plays a role in, you know, for the soft power that, you know, India has in Dubai, I mean UAE. Right. So that is probably it, and it is easier for Indians to get to Dubai too. Okay. So I think that. Right. I have a point to add. हाँ, you have a point to add. Yeah, you were saying something. I'll come to you. I mean, Dubai is all for equality, so Okay. we already have mosques and churches, so temples were anyways coming into the equation. Right. So yeah, I mean, there was recently a new temple built for the Sikhs in Dubai or Abu Dhabi. Abu Dhabi, yeah. Okay. So I mean, yeah, they're biggest just Hindu aiming, temple has come up in Abu Dhabi recently. Yeah. yeah, but they're just aiming for equality. So yeah. Okay. Let me come to you. You were making a point. Okay. What was your point? Yes. Yeah, like she said, in Dubai and UAE, so there is all about, it is all about like why temples are getting there. It's all about equality. Like I hoped for like it to be so in India as well, because we are aiming for majority, like majority को खुश करने का ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा उनका इरादा ऐसा है कि majority को खुश करना, and India में majority is Hindu of course. So somewhere I may be ignorant, but somewhere I feel like minorities are being neglected. Okay. in this. आपको ऐसा लगता है कि ये माइनॉरिटीज को की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि माइनॉरिटीज का अपीजमेंट होता है, बट आपकी राय आपकी ही राय रहनी चाहिए और मैं इसमें कोई काउंटर नहीं करूंगी. हाँ, आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है, Yeah, राइट? like I said, I might be ignorant about a lot of stuff, but this is how I. ओके. या कोई और बोलना चाह रहा था कुछ कि हम लोगों की बात हो रही थी कि विदेश में भारत की छवि पर, हाँ, विदेश के भारत की कैसे छवि है. आपने कुछ बात नहीं की. आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आप बताइए. सो मैं नितेश हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ अभी. गुजरात से आए हो? यस, पुणे में पढ़ाई करने तो आया हूँ. गुजरात
से आए हो, आप क्या राय रखते हो कि कौन सी पार्टी है जो पहुंच रही, वो तो हम सोच ही रहे हैं, कौन से नेता आपको पसंद है? मुझे एज इन स्पेसिफिक कोई नेता पसंद नहीं है, इसलिए मैं लाइक वोटिंग के भी थोड़ा अगेंस्ट, मैं वोटिंग नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमें लास्टली चूज़ करना है कि कौन सबसे लाइक सारी पार्टीज मुझे ख़राब ही लगती हैं, और हमें अच्छा। चूज़ करना है कि कौन सबसे कम ख़राब पार्टी है उसमें से हाँ। चूज़ करना है। सो मेरे को उस बात का सेंस नहीं लगता कोई। अच्छा, यानी लेकिन आप एक बात समझ रहे हो कि आप वोट ना करके शायद आपको बिल्कुल ही जो सबसे खराब पार्टी लगती है वो चुन के आने की संभावना ज्यादा बढ़ा देते हैं। जी, पर इसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं वोट भी करूंगा तो मैं नोटा को करूंगा, और नोटा अराउंड 2-3% वोट लाइक गेन करता है। ओके, आप में से किसको लगता है कि नोटा ऑप्शन वाजिब है या नोटा ऑप्शन ठीक है, सही है? नोटा के बारे में क्या राय है? नोटा नाम का एक ऑप्शन होता है, वो भी बताए, बोलिए। मुझे लगता है नोटा ऑप्शन वाजिब है, क्योंकि अगर हमें कोई नहीं पसंद आ रहा है तो वो इंसान कहाँ जाए? तो नोटा एक ऐसा ऑप्शन बच जाता है जहाँ पर वो इंसान ऐसे फील करता है, महसूस करता है कि आई बिलोंग समवेयर। देयर आर सम 2-3% ऑफ पीपल देयर इन इंडिया हु फील द सेम एज मी, दैट देयर इज नो वन हु कैन रन दिस कंट्री। ओके, ऐसा किसी किसी को लगता है। तो मैं आपको ये और जानना चाहूंगी कि स्टैंड अप कॉमेडियंस कोई है जिसको आप देखते हो? किसको देखते हो? हाँ, अभिषेक उपमन्यु एंड ऑल। वीरदास। जी जी। ओके, हाँ, तो यानी स्टैंड अप कॉमेडियन अच्छे लगते हैं आपको? जी जी। और उनकी कॉमेडी सुनना भी मजा आता है? यस यस यस। हाँ, सबसे पावरफुल कौन लगता है? वीरदास। वीरदास लगता है। जी जी जी। ओके, बिकॉज वीरदास इंटरनेशनली भी काफी प्रेजेंट है जी। एंड इंडिया में भी उनकी पहले से काफी ऑडियंस थी हम्म, एंड अब वो इंटरनेशनली भी काफी प्रेजेंट है। एंड एक चीज आपने नोटा की बात करी, तो मैं पूरे एक वोटिंग जो पूरा प्रोसेस होता है मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि जो ईवीएम मशीन्स है उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए सरकार ने। और ये मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि क्या बात है, क्यों रखना चाहिए, बट मैं बस बोलना चाहूँगा कि ईवीएम मशीन्स का भी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए सरकार को, कि कहीं वोट जैसे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो ऐसे कहीं वोटों की ना लॉन्ड्रिंग हो जाए। देखिएगा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है, अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी या फिर से जाकर सुन सकते हो आप, वो बिल्कुल अवेलेबल है। आपकी राय बिल्कुल आपकी राय है, इसका मैं आदर करती हूँ, लेकिन ये साफ कर दिया है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। और ईवीएम के मुद्दे पर सवाल उठाने वाली भाजपा भी थी एक जमाने में, हर पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाया। 40 बार इसके ईवीएम के बारे में कोर्ट में, अदालत में याचिकाएं गई और उसको अदालत ने खारिज कर दिया है। ओके, और ये कहा जाता है, सारे टेक्नीशियंस या जो भी इसमें जानकारी रखते हैं, कि ईवीएम एक बहुत बेसिक मशीन है। आप क्या टाइपराइटर को हैक कर सकते हो? नहीं, ईवीएम उतना ही है। ये राय मेरी नहीं, ये राय उन जानकारों की है जो इस पूरे इसको जानते हैं। और अगर हम अदालत या न्यायालय को अगर हम सुने तो उन्होंने भी इसके खिलाफ की याचिकाएं को अब एंटरटेन करना भी छोड़ कर दिया है, बंद कर दिया है। जो पार्टी हारती है वो अपनी कमियां कम और किसी और पर हमेशा जो है वो अपने असफलता का ठिकरा रखना चाहती है। तो इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं थी। एक जमाने में बीजेपी के ही नेता भी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए घूमते थे, राइट? अभी हम स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में सुन रहे थे, अभी हम पूरा जो सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चलता है उस पर आप लोगों ने अपनी राय रखी। आप में से कितने लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानकारी है और उसके बारे में आपने कहीं से कुछ सुना है? जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राइट? आओ आपके पास, चलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में किस किस ने सुना है? जी बोलिए। वेल, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब मैंने रिसेंटली सुना है कि, और ऐसे एलिगेशंस है कि मोस्ट ऑफ द पार्टीज इसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ करती है, और डोने लाइक मनी लॉन्ड्रिंग लाइक ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का तरीका वगैरह, नहीं तो लाइक ऐसे लाइक न्यूमरस एलिगेशंस। कौन सा बैंक है जहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स आते भी है? एसबीआई। या और कैसे होता है ये? बैंकिंग सिस्टम में कोई पैसा आ जाता है? नहीं, वो पार्टी के लिए डोनेशंस होते हैं, एनोनिमस डोनेशंस होते हैं, राइट? जी।
सो मैंने बस एलिगेशंस सुने, ऐसे कुछ भी प्रूवन नहीं है बट एलिगेशंस है, लोगों की थियरीज, कॉन्स्पिरेसी थियरीज बोलते हैं ना, तो वो काफ़ी वाइल्ड है। लाइक कुछ कुछ पार्टीज ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बखूबी इस्तेमाल करती, कुछ कुछ अपने ट्रेडिशनल वेज में यूज़ करती। बीजेपी ने ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाई थी और वही लाइक मेन यूज़र है इस स्कीम का। बट आई थिंक ये बस कॉन्स्पिरेसीज है मे बी, बट एस कुछ कुछ है कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो लाइक दे मेक बिल्कुल सेंस। बिल्कुल अभी हाँ बोलिए। फॉर एग्जांपल जो एनोनिमिटी के डोनेशंस के एनोनिमिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, क्योंकि फॉरेंसिक रिसर्च करने के बाद हर बॉन्ड के ऊपर अलग एक कोड होता है जो रिकॉग्नाइज हो सकता है। और ऐसे बहुत से कोइंसिडेंस हुए जहाँ लाइक फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने इतने बॉन्ड्स खरीदे, इतने वैल्यूएशन के बॉन्ड्स खरीदे और इन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जा रहे हैं। ऐसे है एलिगेशंस बट देयर इज नो सॉलिड प्रूफ येट। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मामला है, जिसको एसबीआई में जो पैसा लिया जा रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में या उन्होंने कह दिया है? राइट, आप कुछ नहीं कहना चाहते। आप में से अभी एक बताइए कि किस नेता का स्टाइल अच्छा लगता है, या सबसे ज्यादा विकास कौन कर रहा है, ऐसा आपकी राय रखते हैं आप कि कौन वो नेता है जो पावर में होंगे वही विकास कर सकते हैं। ओके पावर में होगा वही विकास कर सकता है, लेकिन पावर में होने के बावजूद किसका रिपोर्ट कार्ड बहुत प्रभावी है? आप वाह जी, उद्धव ठाकरे। क्या क्या काम किए उद्धव ठाकरे ने? उन्होंने कोरोना के टाइम में जो हैंडल किया है शायद कोई और नहीं कर सकता। लाइक उस सिचुएशन में लॉकडाउन रखना है, लाइक प्रॉपर लोगों को सारी चीजें अरेंज करनी है, वो सब उन्होंने उस टाइम पे किया है। सो इसकी वजह से मेरे को उद्धव ठाकरे अच्छे लगते हैं, या उद्धव ठाकरे ने आपको लगता है कि काम अच्छा किया? हाँ, काम अच्छा किया। ओके, और कौन से? केजरीवाल ने काम अच्छा किया आपने बोला, राइट। हाँ, आप कहना चाह रहे हो, चलिए आपके पास भी आ जाते हैं, बोलिए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का लाइक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके हाथ में तो पावर्स है ही पूरे देश को संभालने की जी। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ मुझे इस चीज़ में काफ़ी प्रभावित करते हैं। वो चीफ मिनिस्टर है, उसके बावजूद उनकी इमेज जो पूरे इंडिया में उन्होंने क्रिएट की है एज ए लाइक यूपी में काफ़ी सारी सुधारणाएं उन्होंने की है मिशन शक्ति के द्वारा, उसके बाद बुलडोजर के उनके इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, और कई सारी चीज़ें। जब यूपी में कुछ साल पहले बस कट्टा चलता था, उसके जगह अब वहाँ पे वुमेन्स इतनी सेफ है, तो ये सारी चीज़ें वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है पूरे इंडिया के लिए। यूपी को लाइक यूपी में काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सुधारणाएं भी हुई है, तो यूपी को जिस नज़र से हम पहले देखा करते थे कुछ 5, 6, 7, 8 साल पहले, अब हम काफ़ी अलग तरह से यूपी को देखते हैं। तो ये मेंशन में करना यानी चाहूँगा। उत्तर प्रदेश को कुछ अलग तरीके से देखा जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ से जो बुलडोजर बाबा उनको कहा जाता है, वो युवाओं को भा रहा है, पसंद आ रहा है कि गैर कानूनी। जी बिल्कुल, बोलिए। कि वही बात है कि यूपी को दूसरी नजरों से अब देखा जा रहा है, क्योंकि खबरें बाहर नहीं आती हैं अब। जी, बस यही बोलना चाहूँगा। हाँ जी खबरें बाहर नहीं आती। जी जी जी, यानी एक मैं आप क्योंकि लोगों हम से यूपी के पास रहते हैं, हमको पता है वहाँ पे क्या होता है, जी ओके और उसके अगेंस्ट कुछ किया नहीं जाता है, तो ओके जी। खबरें बाहर नहीं आती, किसी को योगी आदित्यनाथ पसंद आ रहे हैं, किसी और को। जी बोलिए। मैं राजस्थान साइड से जी। ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो बुलडोजर वाली चीज़ है लोगों को इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि हाफ ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड, तो उनको ऐसा लगता है कि हमको बैठे बैठे मसाला मिल रहा है टीवी पर, और लोगों के घर। अब हमको ये भी नहीं पता ना ग्राउंड रियलिटी क्या है, कोर्ट में जाके क्यों नहीं सॉल्व करते ये चीज़, सीधा बुलडोजर किसी का घर तोड़ने से क्या फ़ायदा है। मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसके अंदर पत्थरबाजियों के घर पे बुलडोजर चला दिया। उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा, जो घर की फैमिली है उसकी क्या गलती है, उनको क्यों सज़ा मिल रही है। तो मुझे ये एक मीडिया ट्रायल तो ठीक है, मतलब मैं मीडिया ट्रायल भी नहीं कहूँगी इसको, ये बुलडोजर नहीं पसंद आया। बुलडोजर नहीं बीजेपी का। पसंद आया बीजेपी का। ओके, मैं अभी आपसे एक जानना चाहूंगी कि देश का मिजाज क्या है अभी? क्या आप देख रहे हैं कि देश में सरकार बदल सकती है इस बार, या हो सकता है कि वही सरकार तीसरी बार आ जाए? हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी इकोनॉमी के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, एंड जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो उन्होंने काफ़ी अच्छे बना रखे हैं। तो जितना मेरे को लगता है, मतलब वही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जहाँ पे चीज़ें जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव होंगी। तो जितना मेरे को लगता है कि बीजेपी ही वापस आएगी, जितना आएगी ऐसे मेरे को। लगता है। और लाइक कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को ठीक नहीं लगती, जो मैंने आपको बात करी। जी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अच्छे काम कर रहे हैं वो अच्छे नहीं है। तो
जो अच्छा कर रहे हैं बीजेपी उनके लिए रिस्पेक्ट है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रश्न बिल्कुल पूछूंगा। हाँ बोलिए। पर्सनली व्हाट आई थिंक कि पॉलिटिक्स में कोई बहुत अच्छा नहीं होता, जो भी होता है वो कम बुरा है तो उसे चुनते हैं, तो ये साधारण लोग सोचते हैं। तो अभी अभी तो मोदी के खिलाफ कोई है ही नहीं खड़ा होने के लिए। राहुल गांधी है तो वो भी लाइक कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट फिगर है, लेकिन उनके भी इमेज ऐसी बन चुकी है पूरे इंडिया में, लाइक केरला टू जम्मू तक, कि वो खुद यंग होके भी वो यूथ को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। देयर इज नो चांस, ऐसे लगता और बात मैं है। ऐड जी करना जी चाहूंगा जी जी। कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी तो हैं, लाइक हमने देखा है उन्होंने कैसे काम करा है, कैसे दिल्ली का विकास करा है। आज मतलब जब तक अरविंद केजरीवाल जी पावर में नहीं थे, उससे पहले मोहल्ले क्लिनिक जो उन्होंने बनवाए हैं हर मोहल्ले में, जी मैंने लाइक अपनी आंखों से उनको बनते हुए देखा है। एंड जो लाइक हेल्थ एंड वेल्थ, वाटर एंड हेल्थ के लिए जो जो काम करा है उन्होंने, वो बहुत दाद देनी पड़ेगी उनकी। एंड अब जैसे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक अच्छे कंपेटिटर थे, और कहीं ना कहीं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो अब कहीं ना कहीं वो भी, उनकी इमेज भी डाउन हो चुकी डाउन हो है। चुकी है। अब और कहीं ना कहीं मेरे को ये सॉर्ट ऑफ कोई प्रोपेगेंडा लग रहा है कि ऐसा है, बट मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगा यानी बिना ज्यादा जी जी इन्फॉर्मेशन जी, के। यानी यंगिस्तान हमारा जो कह रहा है, लोगों के सामने इनकी राय है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये हर वो अहम मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं कि जो देश के लिए मैटर करते हैं। कई सारे नेताओं को पसंद भी करते हैं, लेकिन उनकी जो खामियां हैं उनको गिनाने में भी ये कहीं नहीं चूकते। देश का मिजाज क्या है वो यहाँ पे हमको पता चल ही गया है, और यही वो युवा वर्ग है जो शायद देश की राजनीति में कुछ बदलाव लाने की संभावना है, क्योंकि ये मुद्दों के आधार पर राजनेताओं को चुनते हैं और मुद्दों के आधार पर ये अपना मत भी डालते हैं। हालांकि ये बात और है कि इसमें से कई लोग फर्स्ट टाइम वोटर है और कुछ लोगों ने अभी तक अपना नाम नहीं दर्ज कराया है, लेकिन हमको ये बताया है कि ये अपना वोटर लिस्ट में नाम डालेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे। यंगिस्तान में आज के लिए इतना ही। हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ अलग महाविद्यालय के युवाओं के साथ। आप बस हमारी इस श्रृंखला को देखते रहिएगा, युवा वर्ग की जो राय है उसको सुनिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपके जो सुझाव या कमेंट्स हो उसको डालना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवभारत के हमारे सभी कार्यक्रम आप जरूर देखिए। इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन विनोद इंगोले और हमारे जो इस शो के प्रोड्यूसर है आदित्य बाविस्कर, उनके साथ में प्रतिभा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।